माता पार्वती ने भगवान शंकर की आदेश में, उनकी आज्ञा में, उनके उपदेश में सनत कुमारों को आचार्य बना करके कृष्ण तोषण व्रत किया, जिससे कृष्ण के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो, कृष्ण के समान विद्वान हो और विघ्नहर्ता हो। इससे भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। सनत कुमारों ने जब अनुष्ठान पूरा करवाया तो अनुष्ठान के फल स्वरूप दक्षिणा के रूप भगवान शंकर को ही मांग लिया। अब माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हो गया कि यदि शंकर का ही दान कर दिया गया तो संतान पैदा कैसे होगी, बिना पति की संतान कैसे आएगी। तब श्रीमन नारायण भगवान विष्णु कैलाश पर प्रकट हुए और सनत कुमारों को बताया कि भगवान शिव और गौ माता दोनों एक ही तुलना में हैं, अतः शिव के स्थान पे गौ का ग्रहण किया जाए। तब भगवान विष्णु के उपदेश में सनत कुमारों ने शिव जी को छोड़ करके गौ माता को धारण किया है। एक समय माता पार्वती इस व्रत के पश्चात एकांत में बैठी हुई थी। माता पार्वती का एक रूप है अन्नपूर्णा। अब अन्नपूर्णा रूपा माता पार्वती जब अपने महल में बैठी थी, एक अति कृष्णकाय पतला दुबला ब्राह्मण माता पार्वती के पास में आया। और भगवान शिव और माता पार्वती से कहता है, किम करोषि महादेव रक्ष मां शरणागतम सप्तरात्रि व्रते दीते वारणाकांक्षिणं सुधा। भगवान शंकर और माता पार्वती से वह निर्धन ब्राह्मण कहता है कि हे दयालु, हे कृपा निधान, हे शिव शंकर, मैं तेरी शरण में हूँ, तू मुझे भोजन करा दे। मैं 7 दिन से व्रत कर रहा था, आज पारणा का समय है पर मुझे कुछ मिला नहीं है, तुम दोनों मुझे भोजन करा दो। माता पार्वती ने जैसे ही रसोई पकाई, ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए ब्राह्मण को निमंत्रण देने घर के बाहर गई हैं, जहाँ ब्राह्मण बैठा हुआ था। देखा कि ब्राह्मण तुरंत अंतर ध्यान हो गया, ब्राह्मण गायब हो गया। और भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों उस ब्राह्मण को खोज रहे, आखिर गया कहाँ ये ब्राह्मण। उसी वक्त माता पार्वती जब ब्राह्मण को खोज रही थी, उनके महल के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। बालक, नवजात बालक रो रहा हो। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने माता पार्वती से कहा कि हे माता, जिसको योगी गण खोजा करते हैं वह ब्राह्मण श्री कृष्ण ही थे और अब वह तेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। हे देवी, अब आप उसकी क्षुधा को शांत करिए। अपने शैया पर सोते हुए बालक को देख करके माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई कि आज हमारा व्रत सफल हुआ, आज पुत्र की प्राप्ति हुई है। माता पार्वती ने पुत्र जन्म के उत्सव में समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। भगवान विष्णु ने आकर के जब मंगलाचरण के पश्चात आशीर्वाद देना चाहा तो भगवान विष्णु कहते हैं, शिवेन तुल्यं ज्ञानन्ते परमायुष्च बालक पराक्रमे मया तुल्य सर्वसिद्धीश्वरो भव। हे पार्वती नंदन, तुम समस्त देवताओं में अग्र, तुम शिव के समान ज्ञान वाले और दीर्घ आयु वाले हो जाओगे। तुम बल पराक्रम में बुद्धि मेरे बराबर होगे।
ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तुम्हारा यश लोक लोकांतर तक फैलता रहेगा और तुम अग्र पूज्य कहलाओगे। इस प्रकार समस्त देवी देवताओं ने भगवान गणपति को वरदान दिया। अब इसी क्रम में शनैश्चर भी गणपति का दर्शन करने आए, पर शनिचर को श्राप था कि वह किसी को सीधा नहीं देख सकते। जिस किसी को भी सीधा देखेंगे उसका सिर कट जाएगा। इसलिए आज भी शनिदेव के मंदिर में कोई भी शनिदेव का दर्शन सीधे से नहीं करते, सामने से उनका दर्शन नहीं होता। शनिदेव का दर्शन सामने से नहीं किया जाता, तिरछा उनका दर्शन होता है। अन्य देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो भगवान के आगे सम्मुख होकर के उनको नमस्कार करते हैं। शनिदेव को सम्मुख नमस्कार नहीं होता, उनको तिरछा नमस्कार होता है। आगे पीछे कहीं से नमस्कार करिए, सामने से नमस्कार नहीं होता उनको। अब इसका कारण नारद जी ने पूछा भगवान नारायण से कि ऐसा क्या हो गया कि शनिदेव को सामने से नमस्कार नहीं होता और जिसको वो जो सामने से नमस्कार करेगा उसका सिर कट जाएगा। शनिदेव को सामने से नमस्कार करे या शनि की दृष्टि में आ जाए उसका सिर नष्ट हो जाएगा, सिर भंग हो जाएगा। तो भगवान नारायण कहते हैं, देखो एक समय शनिदेव तपस्या कर रहे थे, उस वक्त भगवान शनि महाराज की पत्नी उनके दर्शनार्थ उनके पास में गई, उनको नमस्कार कर रही थी शनिदेव की पत्नी। तब शनिदेव ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और वो सम्मुख होकर कई बार देख रही थी। जब शनिदेव की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया तो शनिदेव को शाप दे दिया कि जाओ, तुम मुझको सम्मुख नहीं देखते हो तो मैं तुमको शाप देती, जो भी तुम्हारे सम्मुख खड़ा होगा उसका सिर कट जाएगा। इसलिए शनिदेव के सामने नमस्कार नहीं होता, उनको सामने नमस्कार नहीं होता। जब आगे कुछ बढ़ गई तो शनिदेव ने उनकी ओर देखा, तब उस पतिव्रता ने फिर यह भी कह दिया कि जाओ, तुमको तिरछा देखने वाला ही मंगल का भाग बनेगा, तुमको सामने देखा नहीं जाएगा। अब यह बात माता पार्वती दैववश भूल गई। गणपति का दर्शन करने जब शनिदेव आए तो माता पार्वती भूल गई कि शनिदेव की दृष्टि सामने से नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जो भी सामने दृष्टि में आएगा शनिदेव के उसका सिर कट जाएगा। अब शनिदेव से बार बार माता पार्वती कहती सामने से देखो। माता पार्वती की आग्रह करने पर शनिदेव सामने तो चले गए पर आंखें बंद कर ली। जानते शनिदेव के हम सामने से देखेंगे तो बालक गणेश का सिर कट जाएगा। माता पार्वती ने कहा कि देखो, तुम देखोगे नहीं यदि इस बालक को तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी, मैं तुमको नष्ट कर दूंगी। और शनिदेव घबरा गए। भगवान शनिदेव ने तुरंत ही बालक की ओर देखा, भय के कारण से देखा। जैसे ही बालक की ओर शनिदेव की दृष्टि पड़ी, बालक गणेश का सिर कट गया। अब वो सिर कट के लोकांतर में चला गया, किसी को मालूम नहीं पड़ा सिर कहाँ गया। माता पार्वती रुदन करने लगी। शनिदेव कहते हैं, माता मैंने पहले कहा था मेरी दृष्टि में दोष है, मैं सामने से नहीं देख सकता किसी को, जो मेरे सामने आएगा वो भस्म हो जाएगा। इस दृष्टि का फायदा हनुमान जी महाराज ने उठाया। जब सुंदरकांड के प्रसंग में हनुमान जी लंका दहन करते हैं तो हनुमान जी ने देखा कि जो सोने की लंका है तो अग्नि में जाके और चमकने लग गई है। उनको तो लंका जलानी थी, तो लंका और खिल रही है। तब हनुमान जी ने शनिदेव को याद किया कि अभी तो इनको कारागार से मुक्त किया है, कहीं गए नहीं होंगे ज़्यादा दूर, पकड़ के तुम्हें शनिदेव को ले आए और कहा कि देखो सामने से।
शनिदेव भी प्रतीक्षा कर रहे थे रावण से बदला लेने का कि बहुत हमको उल्टा लटका के रखा है इसने। शनिदेव ने तुरंत ही सम्मुख होकर के लंका को देखा और लंका काली हो गई। सोने की लंका जल गई, काली पड़ गई, जबकि सोना जलता नहीं है, शनि की दृष्टि में आ गया, इसलिए सोना भी भस्म हो गया, राख हो गया। अब इधर गणेश जी का सिर भी आ गया तो भी राख हो गया। कुछ समय पहले एक हाथी था ऐरावत। अब इंद्र देवता का वह हाथी बड़ा ही उन्मत्त हो गया था। एक समय दुर्वासा नाम के ऋषि भगवान विष्णु की आराधना करके विजय माला लेकर के जा रहे थे। उन्होंने सोचा यह विजय माला जिसके गले में जाएगी वह अग्र पूज्य हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि मैं अग्र पूज्य की करूँगा क्या, मैं तो ऋषि महात्मा, मुझे तो एकांत में रहने को चाहिए। तब उन्होंने देखा कि सामने से इंद्र महाराज आ रहे हैं। अब दुर्वासा ऋषि ने वह माला इंद्र महाराज को दे दी। इंद्र देवता ने अभिमान में आकर के कि हम ये माला का क्या करेंगे, उन्होंने माला डाल दी अपने हाथी के सिर पे, ऐरावत के सिर पे। ऐरावत माला पा करके बहुत पागल हो गया। अब माला पड़ तो गई उसके गले में, उसने माला को तुरंत उठाया, अपने गले से निकाला और तोड़ करके उछल के फेंक दिया। इतनी बात दुर्वासा को क्रोध आ गया। पहले तो इंद्र को शाप दिया कि तुम लक्ष्मी रहित हो जाओगे, और जब इंद्र देवता को शाप हुआ तो इंद्र देवता ने ऐरावत को शाप दे दिया, तुम्हारा सिर कट जाएगा। अब दोनों बात सत्य करनी थी। इंद्र देवता तो श्रीहीन हो गए, समुद्र मंथन हुआ। जब माता पार्वती रुदन करने लगी और उन्होंने शक्तियों का निर्माण किया प्रलय करने के लिए, उस वक्त देवताओं में अग्र भगवान विष्णु उत्तर दिशा से एक हाथी का सिर काट के ले आए। यह वह ऐरावत हाथी ही था जो कि मूढ़ होकर के पड़ा हुआ था और इंद्र के शाप से प्रसिद्ध था। उसका सिर कट गया। भगवान विष्णु ने उसको एक नया सिर दिया और ऐरावत को जीवित किया। उसका वह अग्र पूजा वाला जो सिर था वह ला करके भगवान गणेश के धड़ पे स्थापित कर दिया। तब भगवान गणेश का नाम पड़ गया गजानन, गजमुख। भगवान विष्णु ने यहाँ भगवान गणेश की बड़ी सुंदर आराधना करी है और कैसे गजमुख ही गणेश के लिए उपयुक्त है इसका वर्णन किया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे इस गणेश इस पुत्र का जो आराधना करेगा उसके जीवन में विघ्न स्थिर नहीं रहेंगे और इसकी आराधना करने वाले को ही जीवन में सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि केवल भारत में या हिंदुओं में ही केवल गणेश जी की पूजा होती है। विश्व इतिहास के प्राचीन ग्रंथों को देखेंगे वेद के पश्चात, तो वहाँ पे हर धर्म में कहीं ना कहीं गणेश जी का वर्णन मिलता है। गणेश की कई विग्रह पाश्चात्य देशों में भी प्राप्त होते हैं। अमेरिका, लंदन, वहाँ पे भी गणेश जी की प्राचीन मूर्तियाँ विद्यमान हैं जो कि वहाँ की सभ्यता के आरंभ होने के काल के पहले की। अंग्रेज जो अपना 2021 मान के चलते हैं तो उससे भी प्राचीन वहाँ पे गणेश जी की मूर्तियाँ हैं। गणेश की मूर्ति, विष्णु की मूर्तियाँ हैं जो कि वहाँ के सनातन धर्म का ही प्रतीक बनती है कि पहले वह स्थान भी सनातन धर्म के अधीन थे।
यहाँ तो गणेश जी को वरदान की प्राप्ति हुई। कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर के वध का वर्णन हो गया। कार्तिकेय को देव सेनापति बनाया गया। अब जो प्रसंग आता है वह परशुराम जी की जन्म का है कि गणेश जी का एक नाम है एकदंत। पृथ्वी पर आतताई राजागण पैदा हुए थे जो समस्त अपने धन ऐश्वर्य के कारण से व्यर्थ में प्रजा की हिंसा करते, ब्राह्मणों का वध करते और ब्राह्मणों को दी हुई अपनी पूर्वजों के द्वारा किए गए दान आदि को वापस छीन रहे थे। ऐसे समस्त राजाओं का अधिनायक था सहस्त्रबाहु अर्जुन। यह जो सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन था, यह पूर्व में भगवान दत्तात्रेय का अनन्य भक्त था। भगवान दत्तात्रेय की साधना करके उसने भगवान दत्तात्रेय से 10,000 हाथ 1,000 हाथ मांगे थे। 1,000 हाथ मिले और उसने सारे वरदान मांगा कि हे प्रभु दत्तात्रेय, आपका ही अंश हमको मारे, हमारी मृत्यु की साधारण मनुष्य के हाथों ना हो, न किसी अन्य देवता के द्वारा, आपके ही द्वारा हमारी मृत्यु हो। एक समय सहस्त्रबाहु अर्जुन लोक यात्रा करते हुए सेना के समेत जमदग्नि ऋषि के आश्रम पे गए। जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे भगवान परशुराम। जमदग्नि ऋषि ने सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन को सेना समेत भोजन पे निमंत्रण दिया और यथा विलासी जिसको जो प्रिय था वैसा भोजन कराया। जिसको मदिरा पीनी जिसको मदिरा पिलाई, जिसको मांस खाना मांस भी खिलाया, सबको यथा रुचि भोजन कराया। राजा बड़े संतुष्ट हुए। घोड़ों को घास मिली, हाथियों को रोटी मिली। राजा संतुष्ट हो गया, अरे हमारी प्रजा का, हमारी पूरी सेना को भोजन करा दिया इस ऋषि ने, आखिर कराया कैसे। अपने दूत को भेजा ऋषि के घर के अंदर देखने के लिए आखिर ये भोजन आ कहाँ से रहा है। तब दूत ने जाके देखा कि ये गाय है। सहस्त्रबाहु ने आदेश किया, उस गाय का हरण कर लो। यह गाय तो हमारे पास होनी चाहिए, हमारे राज्य में रहेगी तो हमारे राज्य की अभिवृद्धि होगी। इस सन्यासी को क्या मतलब है इस गाय से। तो कामधेनु गाय केवल ब्रह्मर्षियों के पास में ही रहती थी। जिसको ब्रह्मर्षि पद मिल जाता, कामधेनु गाय उसको मिलती थी। कामधेनु गाय का वर्णन केवल 2 ही जगह प्राप्त हुआ है। एक वशिष्ठ के पास में, एक जमदग्नि के पास। जब वशिष्ठ के पास थी तो वहां से विश्वामित्र लेना चाहते थे। विश्वामित्र ने फिर ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया, उनको भी गाय मिल गई। जो कोई ब्रह्मर्षि बनता है उसके पास कामधेनु गाय होती है। ये एक कामधेनु नहीं है, कामधेनु गायों की कई श्रृंखलाएं हैं। सुरभि गाय की जितनी भी कन्याएं हुई, काम जो गोरूपा थी, उन सबको कामधेनु कहा गया है। सहस्त्रबाहु ने गाय को छीनना चाहा, जमदग्नि के साथ उनका युद्ध हुआ है। तब सहस्त्रबाहु ने छल से जमदग्नि का वध कर दिया। क्रोध में आकर के परशुराम जी ने जब देखा, क्योंकि माता विलाप कर रही है, माता अपने सीने को पीट रही है, रेणुका को देखा अपना सीना पीट रही है, तो गिनती करिए कितनी बार पीटा। देखा 21 बार पीटा है माता रेणुका ने अपना वक्ष। संकल्प कर लिया परशुराम जी ने कि जितनी बार मेरी माता ने अपना वक्ष पीटा है, मैं उतनी बार क्षत्रियों से युद्ध करूंगा और पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। अब इस उग्र संकल्प के साथ परशुराम जी भगवान महेश्वर के पास गए। भगवान महेश्वर से शस्त्र विद्या सीखी। फिर सहस्त्रबाहु का युद्ध में वध किया। सहस्त्रबाहु के साथ उनके कई मित्र राजाओं का वध कर दिया। पृथ्वी लगभग क्षत्रियों से रहित हो चुकी थी। केवल जो सीधे साधे
प्रजा पालन में लगे रहने वाले दयालु राजा थे, क्षत्रियगण थे, वही के बचे, जिनमें जनक हैं, रघुवंशी हैं। ये दया स्वरूप ही, जो दया करने वाले विवेकी थे, यही के बचे। जो ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले, प्रजा का पालन अपने संतान के समान करने वाले थे, बाकी दुष्टों का वध कर दिया। अब कई लोग सोचते कि रावण का वध क्यों नहीं किया परशुराम जी ने। सहस्त्रबाहु ने रावण को बांधा था और सहस्त्रबाहु को मार दिया, रावण को क्यों नहीं मारा? रावण शिव भक्त था, और कोई भी युद्ध होता है तो उसके कारण कुछ अपना निधिपन भी होता है। रावण ने परशुराम जी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। रावण को ऐसे मानव की प्रतीक्षा थी उसका वध करने के लिए जिसका चरित्र अति अनुकरणीय हो, जिसका चरित्र समाज के अनुकूल हो। परशुराम जी तपस्वी हैं, ब्राह्मण का चरित्र कभी समाज के अनुकूल नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण का चरित्र किसी के समझ में आता नहीं है, समाज के सामान्य वर्ग से परे होता है।